मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को मेरा कोटि कोटि नमन और मेरे इस सौभाग्य कुंडली ज्योतिष यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, मिथुन राशि जो कि व्यापार और मैनेजमेंट की राशि है, लेकिन व्यापार की राशि का व्यापार आज स्वयं ठप हो गया है। सारा मैनेजमेंट ध्वस्त हो गया है। मिथुन राशि के स्वामी युवराज हैं और युवराज तो सबको दान दक्षिणा रुपया पैसा देते हैं, लेकिन आज वो स्वयं कर्ज के जाल में फंस चुके हैं जो मिथुन राशि के लोग हैं। और युवराज जो राजाओं का लड़का या लड़की होते हैं, आज याद रखिए, जिनके लिए शादी की लाइन लगती है, लेकिन आज उनकी शादी स्वयं नहीं हो पा रही है और वह कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। युवराज जो सबको अपना निर्णय सुनाते हैं, आज वो स्वयं मुकदमों में फंस गए हैं और दूसरे के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिरकार ये सब समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई और इस समस्या का 100% सॉल्यूशन क्या है, आज हम उसी विषय पर मिथुन राशि के लिए चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया नहीं भूलिए। तो बिना किसी देरी के अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आपको जैसा मालूम है कि मिथुन राशि के लोगों को व्यापारी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यापार की राशि भी मानी गई है। हम अक्सर लोगों को यह सलाह भी देते हैं कि अगर आपका बच्चा मिथुन राशि का है तो आप उसे नौकरी की जगह यदि उसे व्यापार कराते हैं तो निश्चित तौर पर वह उसमें ज़्यादा सफल भी होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका मन व्यापार करने का नहीं है या नौकरी करने का है, तो इन दोनों विषयों पर हम अलग अलग विचार करके बताते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, लेकिन आपका व्यापार अब ठप हो गया है। अब ठप होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो आपकी कुंडली में जो बुधदेव हैं, वह अक्सर आपने देखा होगा कि बुधदेव हमेशा सूर्य के पास ही रहते हैं। तो यदि वह सूर्य के साथ बैठे हैं तो या तो वो अस्त हो चुके होंगे उनसे, या डिग्री वाइज बहुत कम होंगे। अक्सर कुंडलियों में ये बुध में दिक्कत पाई गई है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी ही दिक्कत है तो मान लीजिए कि व्यापार में आपको समस्या आ सकती है कुल मिलाकर। और चूंकि बुधदेव आपकी राशि के स्वामी हैं तो नौकरी में भी आपको समस्या आ सकती है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, तो मैं देखिए आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि अगर आप कुल मिलाकर के बुधदेव की राशि से संबंधित हैं तो बुधदेव क्या है, बुधदेव को वाणी का प्रतीक कहा गया है और बुधदेव कम्युनिकेशन के प्रतीक कहे गए हैं। देखिए, याद रखिए, शनिदेव क्या होता है, शनिदेव तो वैराग्य, विरक्ति और अकेलेपन के स्वामी होते हैं। लेकिन अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको बुधदेव के दिखाए गए मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए बुध का रंग हरा है, आप याद रखिए। तो आप हरी वस्तुओं का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे, बुधदेव उतने मजबूत होंगे। दूसरा, बुधदेव वाणी के प्रतीक होते हैं। आप जानते हैं कि मिथुन राशि के लोगों को क्यों व्यापारी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वाणी बहुत मधुर होती है, अपनी वाणी से सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपकी राशि में सूर्य और मंगल का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हो गया है, किसी कारणवश मिथुन राशि में सूर्य और मंगल आ गए हैं, तो वाणी कर्कश हो जाती है। तो आप अपनी वाणी को मधुर बनाइए। तीसरा, याद रखिए कि मिथुन राशि के लिए एक विशेष मंत्र है। याद रखिए, हर राशि के लिए एक विशेष मंत्र होता है। तो मिथुन राशि का जो विशेष मंत्र है वह है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए रोजाना। निश्चित तौर पर बुधदेव आपके प्रसन्न होंगे। अब बुधदेव यदि प्रसन्न होते हैं तो आपका व्यापार 100% चलना शुरू होगा। इसके सिवा बुध का एक बीज मंत्र भी है, ओम ब्राम बीम बौम सा बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम बौम सा बुधाय नमः। इसका भी आप जप जरूर करें। और जो मैंने हरे रंग का प्रयोग बताया उसका जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकें। आप हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। हरे रंग के वस्तुओं को जितना भोजन में आप अपना सकें उतना ज़रूर अपनाइए। निश्चित तौर पर बुधदेव की स्थिति अच्छी होगी और बुधदेव आपके मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि बुध हमेशा कुंडली में ज़्यादातर सूर्य के साथ होते हैं। तो या तो वो अस्त हो जाते हैं और या तो वो डिग्री वाइज बहुत कम या ज़्यादा हो जाते हैं। वो 2 से 3 से 4 डिग्री के हो जाएंगे, या तो अंतिम डिग्री में चले जाएंगे वृद्धावस्था में 26, 27, 28 डिग्री में। तो इस कारण से मिथुन राशि में ये दिक्कत आती है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय आप करिए, आपको उससे लाभ
जरूर मिलेगा। इनके कुछ विशेष उपाय भी हैं, वैदिक उपाय। अब उन उपायों की विस्तृत चर्चा यहाँ पे कर पाना संभव नहीं होता, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं कि मान लीजिए अब आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, लेकिन हर बार आप फेल होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, नौकरी का कारक आपकी कुंडली में होता है 6वां भाव, और 6वें भाव पर मिथुन राशि यदि आप है तो आपकी वृश्चिक राशि वहाँ पर आएगी। और आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का कारक ग्रह होता है मंगल। और देखिए, मंगल मिथुन राशि की कुंडली में अयोगकारी ग्रह होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग जॉब की तलाश करते हैं और मिथुन राशि के होते हैं, उनको सरकारी नौकरी पाने में अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मंगल सहयोग नहीं करता बुध का। मंगल जो है वो बुध का सहयोग नहीं करता, और जब मंगल बुध का सहयोग नहीं करेगा तो नौकरी पाने में देखिए दिक्कत अड़चने आएंगी ही। लेकिन अगर आप नौकरी ही पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नौकरी मिल जाए, व्यापार करने का पैसा नहीं है अपने पास, समय नहीं है, या जो भी आपकी दिक्कत हो, तो आप एक उपाय करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंगल को लाल ग्रह कहा गया है, तो आपको क्या करना है कि लाल रंग की वस्त्र हो, लाल चंदन हो, लाल फूल हो, इनका आप दान जरूर करिए, नंबर 1। नंबर 2 पर आप जो सबसे बड़ा एक महा उपाय मैं बताऊं कि आप 7 गरीबों को बुलाइए, 7 गरीबों को, और उन्हें लाल रंग की कोई वस्तु गिफ्ट करिए। भोजन भी कराइए तो जो लाल रंग का हो, जैसे मान लीजिए अनार है, फल फूल होते हैं, जैसे अनार है, पपीता है, ये अंदर से लाल ही होते हैं, ये आप इनको दे सकते हैं, खिला भी सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका मंगल बलवान होगा, और मंगल जब आपका सहयोग करेगा तो आपको नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम इसकी भी चर्चा करते जाएं कि देखिए, 6वां भाव कर्ज का भी होता है, और फिर वही बात आ जाती है कि मंगल सहयोग नहीं करता तो व्यक्ति ऋणी बहुत हो जाते हैं। तो जो उपाय मैंने लाल रंग का उपाय अभी आपको बताया है कि लाल रंग की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, गरीबों को लाल रंग की वस्तुएं गिफ्ट भी कर सकते हैं, या लाल रंग का भोजन उन्हें करा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सुबह सुबह आपका सूर्य भगवान उगते हैं तो वो लालिमा लेकर उगते हैं। आप अगर सूर्य भगवान की उस लालिमा को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो शुरू की वो जो लालिमा है वो मंगल का ही प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर मंगल देव इससे खुश होंगे, और जो ऋण वाली स्थिति आपकी कुंडली में बन जाती है और आप दिक्कत में आ रहे हैं, वो कुल मिला के आपकी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतने वर्ष बीत गए, मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि बच्ची की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है। देखिए, शादी के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जानते हैं कि मंगल और शनि जो होते हैं वो शादी में अड़चन पैदा करते हैं, और आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, दोनों भावों के स्वामी शनि देव होते हैं। अगर इनकी शादी के भाव में दृष्टि जा रही है या यह उस भाव पर बैठ गए हैं तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो देखिए, शादी के लिए आप सबसे पहले ये करें कि शादी के भाव का स्वामी आपकी कुंडली में गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति महाराज के लिए आप एक काम करिए कि बृहस्पति का रंग पीला है, तो आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वहाँ पीला रंग जरूर चढ़ाइए। तो एक तो ये है, पीला रंग है, पीले रंग में आप जानते हैं चंदन आता है। दूसरे नंबर पर पीले फूलों का अर्पण करिए। तीसरे नंबर पर आप क्या करिए कि जिस पानी से नहाइए उस पानी में चाहे थोड़ा सा पीला चंदन डालिए, या पीली हल्दी पिसी हुई थोड़ा सा 1 चुटकी डाल दीजिए, और इस पानी से आप नहाने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और गुरुदेव प्रसन्न होंगे। अब देखिए, इन सब के कुछ विशेष उपाय भी हैं, लेकिन उन उपायों की विस्तृत चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है, तो आप उसके लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात मुकदमेबाजी की, तो देखिए, मुकदमेबाजी का भाव होता है कुंडली में 12वां, और मुकदमेबाजी में 2 ही ग्रह आपको परेशान करते हैं, एक राहु और एक मंगल देव। तो मंगल देव के सभी उपायों की मैंने यहाँ पर चर्चा की है। और रही बात राहु देव की, तो राहु देव का एक ही सिद्धांत है कि राहु कटा हुआ सर है। तो राहु के आप जानते हैं कि उसके पास पेट और दिल तो है नहीं,
दिमाग है तो वो कहता है कि जो काम आप दिल से करेंगे वहाँ पर आप गलती कर देंगे। आप हमेशा दिमाग को अप्लाई करें, दिमाग को अप्लाई करेंगे आप मुकदमे में कभी नहीं फंसेंगे। अब मुकदमों से बचने के बहुत सारे विशेष उपाय हैं, उसकी चर्चा कभी अगले वीडियो में की जाएगी। तो मित्रों, आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।